जब कोई बंदा आयतुल कुर्सी पढ़कर किसी चीज़ पर फूंक मारता है तो फिर अल्लाह पाक उस चीज़ की कैसे हिफाजत फरमाता है। ये वाक़या है बगदाद शरीफ के एक बुज़ुर्ग का। उनका ये मामूल था कि वो जब भी अपने घर से बाहर जाते तो आयतुल कुर्सी पढ़कर घर के दरवाज़ों पर फूंक मार देते और बड़े बेफिक्र होकर घर से निकल जाते। उनको किसी भी किस्म का खौफ ना रहता। इसी तरह एक दिन वो अपने घर से बाहर जाने लगे तो दरवाज़ों को बंद किया, ताला लगाया और अच्छे तरीके से आयतुल कुर्सी पढ़कर घर के दरवाज़ों पर फूंक मार दी। जैसे ही वो बुज़ुर्ग अपने घर को ताला लगाकर बाहर गए तो दो चोरों ने ये मंसूबा बनाया कि बुज़ुर्ग तो घर से बाहर चले गए हैं, चलो इसके घर में चोरी करते हैं। वो दीवार पर चढ़ने का मंसूबा बनाने लगे। उनमें से एक बंदा जल्दी से दीवार पर चढ़ गया, इसके बाद दूसरा बंदा भी दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर चढ़ने के बाद वो दोनों चोर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ आए ताकि नीचे उतरकर जल्दी जल्दी बुज़ुर्ग के घर में चोरी की जाए। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो दोनों अंधे हो गए। दोनों को नज़र आना बंद हो गया, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एक उनमें से चारपाई पे गिर जाता है और दूसरा इधर उधर फिरता है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जल्दी से वापस सीढ़ियों की तरफ चल पड़ते हैं कि पता नहीं जैसे ही दीवार से नीचे आए हमें नज़र आना क्यों बंद हो गया। वो फिर जाकर दीवार पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि यार जब मैं नीचे गया तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो दूसरे ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैं भी जब नीचे गया तो मुझे भी कुछ भी नज़र ना आया। उन दोनों ने कहा कि शायद ये हमारा वहम गुमान है, चलो दोबारा नीचे उतरते हैं। वो जैसे ही दोबारा नीचे उतरे फिर दोनों अंधे हो गए, फिर उनको नजर आना बंद हो गया, एक दूसरे के साथ टकराने लगे। तो जल्दी के साथ उन्होंने फिर एक दूसरे के हाथ पकड़े और फिर दोबारा सीढ़ी पर चढ़ गए और फिर वो जाकर दीवार पर बैठ गए और फिर आपस में बातें करने लगे कि ये क्या बात हुई, जब हम दीवार पे आते हैं तो हमें सब कुछ नजर आता है, जैसे ही नीचे सीढ़ियां उतर के बुजुर्ग के घर में उतरते हैं तो हमें नजर आना बंद हो जाता है, ये क्या माजरा है। उन दोनों ने फिर यही कहा कि शायद ये भी हमारा वहम गुमान होगा, चलो एक मर्तबा फिर ट्राई करते हैं। जब वो तीसरी मर्तबा नीचे उतरते हैं तो उनको फिर नजर आना बंद हो जाता है। उनमें से एक चारपाई से टकराकर चारपाई पे गिर जाता है और दूसरा दरवाजे की तरफ हाथ हिलाता हिलाता चला जाता है। इतने में आकर वो बुजुर्ग दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही बुजुर्ग आकर घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो दोनों को नज़र आना शुरू हो जाता है। वो बुजुर्ग दोनों को गर्दनों से पकड़कर चारपाई पर ज़बरदस्ती बिठा देते हैं और गुस्से से पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो। वो दोनों चोर बुजुर्ग से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम चोर हैं, आपके घर में चोरी करने आए थे, लेकिन आप हमें एक बात बताएं, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तो वो बुजुर्ग उनके पास बैठ जाता है और कहता है कि बताओ क्या बात है। वो दोनों चोर कहते हैं कि जब हम यहाँ पर चोरी करने के लिए आए तो हमारे साथ अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। जब हम दीवार पे होते हैं तो हमें आपके घर में सब कुछ नजर आता है, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं हमें कुछ नजर नहीं आता, हम अंधे हो जाते हैं, बताओ आपने क्या किया है। वो बुजुर्ग कहता है कि बेटा मैं जब भी घर से निकलता हूं तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने घर के दरवाज़ों पर फूंक मार देता हूं। आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह पाक मेरे घर की हिफाजत फरमाता है। तो जिस घर की हिफाजत अल्लाह पाक फरमाए, तुम जैसे छोटे मोटे चोर उस घर में कैसे चोरी कर सकते हो। ये बात सुनकर चोर बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि कुरान करीम की एक आयत में इतनी बरकत है
کہ چور بھی اندھے ہو جاتے ہیں تو سارے قرآن کریم میں کتنی برکت ہوگی۔ وہ دونوں چور اس بزرگ سے معافی مانگتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی بھی ہم چوری نہیں کریں گے، اور وہ بزرگ ان دونوں چوروں کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ تو اس حکایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں جہاں بھی جانا چاہیے تو اپنے مال کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال پر پھونک مار دینی چاہیے، اس سے اللہ پاک ہمارے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔